हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो समय न गवाते हुए। तो इसका सलूशन फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर w इंटू w बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ w का होल स्क्वायर। ये आप लोग ने फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा होगा, इसी से क्वेश्चन लगाएंगे। w इज इक्वल टू कंसीडर कर लो z+3 और w बार इज इक्वल टू z+3 का होल बार हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं z बार प्लस 3, कॉन्जुगेट इसको कहते हैं, z बार को कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अब इसको z+3 इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, और z बार प्लस 3 इज इक्वल टू ये w है, w बार है, तो इज इक्वल टू मॉड ऑफ w बार मॉड ऑफ w का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z+3 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट इज इफ सेट S is equal to v1 v2 v3 vn is a basis of a vector space Bf and a set S1 is equal to w1 w2 dot dot wm is a linearly independent subset of vector space Bf, then तो इसका सलूशन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। सलूशन है जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के वेक्टर की संख्या उसकी डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसकी डायमेंशन की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ डायमेंशन की संख्या क्या है, ये n जो है ये आपका डायमेंशन है, और ये जो m है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए m लेसर इक्वल टू n, n से ज़्यादा नहीं हो सकती। m जो है n से ज़्यादा नहीं, m जो है n के बराबर या n से छोटा ही रहेगा, n से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सच दैट a इज इक्वल टू 0 a b 0 एंड a क्यूब प्लस a इज इक्वल टू 0, देन इसमें में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। कैसे? सॉल्यूशन देखिए। a इज इक्वल टू दिया है 0 a b और 0, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट ए मतलब 0 a b और 0, और फिर यहाँ पर 0 a b और 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का रो दूसरे के कॉलम से पहले का रो लेते हैं, दूसरे का कॉलम, इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 AB प्लस AB, और अब इसका मल्टीप्लाई इससे, B का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई B से तो 0, तो 0 आ जाएगा।
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का a से, फिर a का 0 से, तो यहाँ 0 और यहाँ पर ab, तो ये आ जाएगा। इसमें ab कॉमन कर लेंगे, ab कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी है बच्चों, तो ये हो जाएगा ab i। अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसको हम ले लेंगे a क्यूब प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a कॉमन कर लेंगे, इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा ab, i को छोड़ देंगे क्योंकि आइडेंटिटी है, प्लस 1, a स्क्वायर की वैल्यू ab, तो a तो 0 नहीं हो सकता है, तो यही 0 होगा, तो ab प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ab इज इक्वल टू -1, यही आपका आंसर है। आंसर नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x एट द पॉइंट 6, 12 एंड 6, -12 इज, तो इसका सोल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 24, 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 12 अपॉन y, क्योंकि ये टेंजेंट होगा तो नॉर्मल इसका हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -y अपॉन 12, पॉइंट को पुट कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, तो पॉइंट रखेंगे तो dy बाई dx एट पॉइंट 6, 12, तो इज इक्वल टू x है नहीं, y को मान रख देंगे तो 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू -1, और ये dy बाई dx 6, -12, तो इस पर आएगा माइनस और -12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं, इसको हम मान लें m1, इसको मान लें m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर ऐसा है तो ये दोनों जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास m एंड द लेंथ 12 अबाउट एनी लाइन थ्रू इट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज। तो इसका सोल्यूशन है बच्चों, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L अबाउट एन एक्सिस passing through if midpoint and perpendicular to its length, यही इसमें दिया है perpendicular to इस रॉड। तो ये होता है I इज इक्वल टू 1/12 m L स्क्वायर। अब m की जगह पर m ही है 1/12 m, और L की जगह 2L है, तो 2L L की जगह 2L है, तो 2L मतलब 4L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, तो इज इक्वल टू ML स्क्वायर अपॉन 3, यही आपका आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों आपका थोड़ा सा
बड़ा क्वेश्चन है। ये आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग मेथड से ही किया जाएगा। क्या करें, इनवर्स का इसमें देखिए सलूशन कर रहे हैं आप। इसमें इंटीग्रेशन एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एक्स डॉट एफ इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी, डी मतलब डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू रख दें अगर, तो ये x f इनवर्स x की वैल्यू आपको इस पे यही है, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स x माइनस x डॉट, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हैं ना, तो वो डिफरेंशिएशन हम नहीं बता रहे हैं। एफ इनवर्स एक्स मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स, यहाँ पर भी dx, ये x नहीं आएगा बच्चों, जब इसका डिफरेंशिएशन करने के ये फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो x tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बता रहे हैं, इसमें आप अलग से बता दें, फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, टी स्क्वायर कर दें तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर 2t dt आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा t अपॉन 2 1 प्लस एस, ये t स्क्वायर और 2t dt, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और टी टी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। तो अब 1 का इंटीग्रेशन टी होगा और माइनस ये tan इनवर्स टी लिखा है, तो माइनस tan इनवर्स टी और प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे। अब i इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर रख देंगे। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट एक्स और यहाँ प्लस हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, यहाँ रूट एक्स होगा। तो अब ये और ये इसमें कॉमन कर लेंगे
तो x प्लस 1 आ जाएगा tan इनवर्स रूट x हो जाएगा और माइनस रूट x प्लस सी, ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इसका ग्राफिकल इंटीग्रेशन कर लें, ग्राफ से इसको सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन करेंगे। तो अब जानते हैं कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है 0 से पाई बाई टू। अब ये ऐसे इस तरीके से जाएगा और ये क्योंकि मॉड लगा है तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर हो जाएगा। ये वाला ग्राफ हम कैंसिल कर देंगे, ये वाला ग्राफ कैंसिल कर देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं क्योंकि मॉड लगा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा 0 से cos पाई बाई 2 का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में यहाँ पाई होगा ना, पाई तक ही इंटीग्रेशन करना है, ये पाई है तो ये भी 1 होगा। तो 1 प्लस 1 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बता दें वैसे मान लीजिए तो ये तो ग्राफिकल हो गया। अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसको इंटरवल वाइज तोड़ना पड़ेगा 0 से पाई और cos x 0 से पाई बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई और ये cos x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा sin x होता है और ये क्योंकि पाई बाई 2 से पाई में cos माइनस होता है इसलिए इसका माइनस sin x हो जाएगा। तो यहाँ पहले इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये माइनस को बाहर कर ले रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन sin x पाई बाई 2 से पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा और माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी -1 और साइन पाई की वैल्यू आप देख सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। यहाँ पाई बाई 2 की वैल्यू 0 तो ये पाई बाई 2 होगा। साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पाई बाई 2 होगा बच्चों और यहाँ पाई होगा, यहाँ पर पाई होगा यहाँ पर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1 तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 तो 1 और 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्यूशन है ax = b। a की वैल्यू रख दीजिए 2 4 4 3 और x की वैल्यू n 1 और b की वैल्यू 8 11। तो अब इसका मल्टीप्लाई तो 2 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 2n + 4 और 4 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 4n और 3 का 1 में तो +3 ये आ जाएगा।
और इज इक्वल टू 8/11। तो 2, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दें तो 2n + 4 इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, n इज इक्वल टू 2। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बच्चों आपका बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड tan alpha is equal to 1/7, sin beta is equal to 1/√10, then the value of alpha plus 2 beta is, तो tan alpha is equal to 1/7 और sin beta is equal to 1/√10। तो ये बच्चों इसका, इस बीटा के लिए हम इसको हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ट्रायंगल बना लें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √10। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9, 9 का रूट ले लेंगे तो ये 3। तो tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। tan बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 बीटा। तो 2 बीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है तो इसको अलग से निकाल लेंगे। तो tan 2 बीटा इज इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ 2 tan बीटा की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 2/3 और क्रॉस 9/8 आ जाएगा। तो ये 3 3 × 9 और 2 4 × 12, तो इज इक्वल टू 3/4। यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/28। तो ये भी 28 ऊपर आ जाएगा, 25 ये 4 और ये 21, हाँ 25/28 और यहाँ 28 में से 3 गया 25/28। तो ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 tan 45 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 45। 45 ये आपका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सलूशन है लेट टी सच दैट आर स्क्वायर से आर क्यूब में एक आपका फंक्शन दिया है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर आर टू आर क्यूब आर विच इज डिफाइंड एज टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, देन द नलिटी ऑफ। तो नलिटी जो होता है वो वेक्टर, वो नल स्पेस पर डिफाइंड होता है बच्चों। और नल स्पेस जो कंटेन एलिमेंट करता है वो आपका 0 0 0 होता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रूम है, वो आपका जो सेट है, रूम है वो सेट होगा और जो उसमें लोग हैं वो आपका नलिटी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, वो नलिटी होगा। तो अब इसका सलूशन देखिए बच्चों, ये आप दिया है टी
ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। जैसे डोमेन ये 2 है, ये r³ है। तो यहाँ से जब ये इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट को इसके आउटपुट से इक्वेट कर देंगे। x, x प्लस वाई, y इज इक्वल टू 0, 0, 0 और यही होगा t x, y, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो नलिटी आपका 0 आ जाएगा। इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट 0 ही हैं, तो नलिटी आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नलिटी इज इक्वल टू 0। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरह बच्चों 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि हमारा चैनल भी ग्रो कर जाए।